पहला जो क्वेश्चन है, अ लोकोमोटिव ऑफ 1000 kg हैज अ कोफिशिएंट ऑफ adhesion to the track at 0.25. They offer a rolling resistance equal to 10% of the weight. The draw pull bar generated by loco on a level ground in kilonewton. देखिए एक चीज बताइए, लोकोमोटिव क्या होता है? लोको लोकोमोटिव क्या होता है? लोकोमोटिव बेसिकली क्या होता है कि जैसे जो ट्रेन है, ट्रेन में जो बहुत सारा सेट ऑफ ट्रेन रहता है, ठीक है, डब्बा होता है ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन का डब्बा होता है। तो इस सारे डब्बे को, सेट ऑफ टब या फिर ट्रेन को मूव कराने के लिए हम लोग एक लगाते हैं इंजन, एक जो हमारा यहाँ पे इंजन लगा रहता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लोकोमोटिव, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोटिव। अब एक चीज बताइए, अब ये इंजन जो है, ये इंजन चलने के लिए क्या क्या, किस तरह का पावर का यूज करेगा? या फिर स्टीम इंजन जो बोलते हैं। तो लोकोमोटिव कितने तरह का हो सकता है? एक स्टीम लोकोमोटिव, एक इलेक्ट्रिक जिसमें इलेक्ट्रिक वायर का यूज करेंगे, और एक डीजल हो सकता है, ठीक है। यही 3 तरह का हम लोग लोकोमोटिव मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। पुराने जमाने में जो स्टीम इंजन हम लोग यूज करते थे, आजकल इलेक्ट्रिक चल गया है, या फिर अंडरग्राउंड मान में बैटरी लोकोमोटिव होता है, ठीक है, ठीक है। तो यही मोटा मोटी लोकोमोटिव होता है। बाकी आप लोग को थ्योरी क्लास में और पढ़ाया ही जाएगा। अब हम लोग को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो चीज है वो है ट्रैक्टिव एफर्ट। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है कि जो फोर्स जो लगाएगा, देखिए यहाँ पे ट्रैक है, ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? मान लो ये हमारा लोकोमोटिव है, ये ट्रैक पे बिछा चल रहा है, ठीक है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको मूव करने के लिए, ठीक है, जो फोर्स हमारे व्हील पे लगेगा अगेंस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इस इंजन को मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वही हमारा ट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इंजन को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, इसका मान के चलो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को टोटल जो फोर्स लगेगा म्यू इनटू डब्ल्यू, ये हमारा यही फोर्स हमारा अप्लाइड होगा, ठीक है, यही हमारा टोटल फोर्स ट्रैक्टिव एफर्ट लगेगा इसको मूव करने के लिए, ठीक है, ठीक है। मूव करने के लिए नहीं, जैसे कि एक चीज बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स है हमारा इस तरफ लगेगा, क्या लगेगा? म्यू इनटू डब्ल्यू, यही हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अगर जो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स है अगर इससे ज्यादा इसके बराबर रहेगा तब ये मूव करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो यही हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट होता है। तो पहला फॉर्मूला जो ट्रैक्टिव एफर्ट का आ गया म्यू इनटू ओमेगा। दूसरा क्या है कि अगर जो टोटल जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है, टोटल जो ट्रैक्टिव एफर्ट जो होगा, अगर हमको इसको सेट ऑफ जो टब है, ये सेट ऑफ जो ट्रेन है, ये डब्बा को अगर मूव कराना होगा, ये साथ में अटैच लगा होगा, तो एक्स्ट्रा फोर्स एक्स्ट्रा पावर हम लोग को रिक्वायर्ड होगा। तो ये म्यू डब्ल्यू तो लगेगा ही, प्लस प्लस ये फ्रिक्शन डिस्टेंस हो गया, प्लस इसको मूव कराने के लिए जो एक्स्ट्रा पावर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉ पुल बार, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉ पुल बार। तो टोटल हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट हो जाएगा म्यू इनटू डब्ल्यू प्लस ड्रॉ पुल बार। तो यहां से ड्रॉ पुल बार कितना निकल जाएगा? टोटल ट्रैक्टिव फोर्स माइनस म्यू इनटू ओमेगा, म्यू इनटू डब्ल्यू, यही हमारा टोटल ट्रैक्टिव एफर्ट ये निकल जाएगा ड्रॉ पुलवा। तो यही जो दो मेन
जो दो फॉर्मूला है लोकोमोटिव में, इसी से हमारा मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व हम लोग कर लेंगे। ठीक है। अर्पित पुनिकर बोल रहे हैं कि बैटरी लोकोमोटिव, हाँ बिल्कुल बैटरी लोकोमोटिव में तो अभी बताया कि बैटरी लोकोमोटिव भी होता है। ठीक है, जो हमारा यूज होता है अंडरग्राउंड माइंस में। इतना तक आप लोग को समझ में आया कि तो इस लोकोमोटिव के केस में हर हर जो टॉपिक में बता रहा हूँ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग एक जगह नोट कर लिया करो। जैसे लोकोमोटिव का बताया, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग एक जगह नोट कर लो। ठीक है। चलिए तो हम लोग आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? क्वेश्चन बोला है कि अ लोको ऑफ अ मास 10,000 kg has a coefficient of adhesion to a track at 0.25. The offer a rolling resistance equal to 10% of its weight. The draw pull bar generated by loco on the level ground in kilonewton each. ये हम लोग को निकालना है, ड्रॉ पुल बार निकालना है। ड्रॉ ड्रॉ बार पुल निकालना है। क्या होगा? ड्रॉ ट्रैक्टिव फोर्स माइनस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। ट्रैक्टिव फोर्स कितना है? टोटल ट्रैक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल ट्रैक्टिव फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? टोटल ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू डब्लू। ठीक है, तो म्यू म्यू जो होगा ट्रैक्टिव फोर्स का वो क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? 0.25। क्या दिया हुआ है? 0.25 इंटू मास दिया हुआ है 10,000 kg इंटू डब्लू क्या होता है? एम जी। मास इंटू जी 9.8 कितना हो जाएगा? 0.25। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 24524 न्यूटन। तो यहां से आ गया 24524 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन। ऑफर्स आर रोलिंग फ्रिक्शन इक्वल टू 10% ऑफ इट्स वेट। ठीक है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो 10% इसके वेट का होगा, इनटू कितना वजन है? कितना यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन निकला? इतना इनटू वजन कितना है? 10,000 इंटू 9.8। यही हमारा है। इससे कैलकुलेट कीजिए ड्रॉ पुल बार कितना आ जाएगा? ड्रॉ पुल बार कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट कीजिए। 24524 माइनस 98,000 98,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दिए। यहाँ से कितना आ गया? 24524 माइनस 9800, इतना न्यूटन हमारा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है? इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है? कितना आ जाएगा? 14724। इतना न्यूटन हमारा ड्रॉ पुल बार आ गया। तो लगभग कितना आ गया? 14.7 किलो न्यूटन। ये हमारा ड्रॉ पुल बार आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बिल्कुल 14.7 आ जाएगा। बिल्कुल सही आपने सॉल्व किया। ये अंशुमान पांडे और शिवम सोनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ लोकोमोटिव हैज ए मास ऑफ 40 kg एंड ए कनेक्टेड ट्रेन। जो लोकोमोटिव जो है उसका अपना मास जो दिया हुआ है वो 40 टन दिया हुआ है। 40 टन दिया हुआ है। 2 मिनट रुकिए।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 40 टन जो मास है वो लोकोमोटिव का अपना वेट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ में जो कनेक्टेड जो ट्रेन है, जो टब है, उसका जो मास है वो टोटल मास हमारा 230 टन, उसका जो कनेक्टेड जो डब्बा है उसका है। ट्रेन इज टू बी हैंडल्ड एट अपर स्लोप, मतलब कि वो ग्रेडियंट पे वो चल रहा है, ठीक है, स्लोप पे चल रहा है, जिसका इंक्लाइनेशन है 1/120, ठीक है। और कितना स्पीड से चल रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है, विथ एन एक्सीलरेशन जो है 0.20 है। रेजिस्टेंस ऑन द अकाउंट ऑफ फ्रिक्शन और अदर जो दिया हुआ है 40 न्यूटन पर मास, जो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो टोटल मास है, जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन प्लस 230, ये टोटल हमारा मास हो जाएगा। तो 270 जो टन है ये हमारा टोटल, ये हमारा टोटल मास हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग टोटल फोर्स निकालते हैं। टोटल हम लोग को जैसे पावर निकालना है, तो पावर जो निकालना है, तो पावर क्या होता है सभी लोग बताइए। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमको बस सबसे पहले फोर्स निकालना है। तो कितना वो फोर्स एग्जर्ट करेगा, कितना फोर्स वो, मान के चलो यहाँ पे डब्बा है, तो कितना फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट करेगा, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। सबसे सबसे पहला कौन सा फोर्स इसमें लगेगा, सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा वेट के कारण, वेट के कारण स्लोप पे, तो कितना फोर्स लगेगा, इतना एम जी, जी 9.81 साइन थीटा, यही फोर्स लगेगा, साइन थीटा ये फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फोर्स लगेगा प्लस फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सभी लोग बताइए, कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 70 न्यूटन पर टन, 70 न्यूटन, 70 न्यूटन पर टन मास दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1000 करेंगे, पर टन है, इनटू अपना जो टोटल वजन है 270, ये 270 टोटल एम इंटू म्यू इंटू जी 9.8, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू डब्लू, मतलब म्यू इंटू एम जी, ठीक है। तो एम जी, एम कितना है 270 जो टोटल टन है, इंटू 9.8, ओके, इंटू 70 इंटू डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा टोटल फोर्स आ गया। प्लस एक्सेलरेशन के कारण कितना फोर्स आएगा, एम इंटू जी, एम इंटू ए, एम कितना है 270 टन, इंटू ए दिया हुआ है 0.20, ठीक है। टोटल इतना हमारा फोर्स आएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, एम इंटू ए, ये हमारा इतना आ जाएगा। अब इसको जोड़, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, क्या क्या है, 270 इंटू 9.8 एम इंटू जी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू है 1/120, प्लस फ्रिक्शन के कारण 70 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 270 इंटू 9.8 प्लस 270 इंटू 0.20, यही है। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, टोटल फोर्स में बताइए कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 22 किलो न्यूटन प्लस
185 किलो न्यूटन प्लस 270 इंटू 0.20 कितना आ जाएगा 54। यही हमारा टोटल फोर्स आ गया। इसको तीनों को जोड़ते हैं, टोटल हमारा जो फोर्स आ जाएगा 261 किलो न्यूटन हमारा ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो फोर्स आ गया इतना आ गया। तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स आ गया 261 किलो न्यूटन इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है सभी लोग बताइए। यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इंटू 45 किलोमीटर पर आवर। तो 5 डिवाइडेड बाई 18 करना पड़ेगा, तो हमारा इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 कितना आ जाएगा 3262.5 किलो न्यूटन हमारा पावर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखिए पावर पावर निकालने के लिए हमको, ये तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट रो फॉलेज जो हम लोग पढ़े थे उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है कि वो एट इंक्लाइनेशन पे चल रहा है। ठीक है, इंक्लाइनेशन पे चल रहा है, और इसमें इंक्लाइनेशन पे जब चलेगा तो टोटल जो पावर जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, एज ए स्लोप पे वो कितना पावर एग्जर्ट कर रहा है, प्लस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कितना लग रहा है ये निकाले, और प्लस एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। ये तीनों हम लोग निकाल के कैलकुलेट जब किए तो हमारा फोर्स निकल गया। फोर्स निकलने के बाद हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा पावर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बिल्कुल 3268.2 लगभग 3200 हमारा आंसर आ जाएगा। किलो किलो न्यू वाट आएगा, न्यूटन नहीं किलो वाट आएगा। ये पावर वाट में आता है ना। शिवम सोनी पूछ रहे हैं सर टोटल कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होगा। यार डायरेक्ट रो फॉलो जब पढ़े थे इसमें कौन कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा बताओ। यहाँ पे ये हमारा मास नीचे, यहाँ पे मान लो कि ये मास हमारा है एम जी, यहाँ पे नीचे लगेगा तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा। चाहे इधर यहाँ पे क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो एम जी कॉस थीटा इनटू म्यू फ्रिक्शन फोर्स, ये एन है। तो टोटल ये फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस, और कौन सा एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स लगेगा। यही तीन फोर्स लगेगा शिवम, समझे? चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आया समझ में? 248 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग एक बार खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। 1 मिनट का समय देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 15 टन डीजल लोकोमोटिव ऑफ 75 किलोवाट पावर विथ कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इतना, एट व्हाट स्पीड will it haul a train when developing its full power and maximum tractive effort, assuming a mechanical efficiency to be 84%। आप लोग एक बार इसको सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार इसको सॉल्व करो। मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है वो क्या होगा वो निकालो पावर से, उसमें पावर के इक्वेशन से इक्वेट करके स्पीड निकालो। इसका बताओ कितना आंसर आ रहा है। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। 248 एक बार सभी लोग बनाइए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। किसी ने सॉल्व किया क्या? कितना आंसर आ रहा है? एनीवन कितना आंसर आ रहा है एक और बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने सॉल्व किया क्या? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है, म्यू इनटू मास वेट, मतलब म्यू कितना दिया हुआ है सभी लोग बताइए। म्यू कितना दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ है 0.25 इंटू म्यू क्या होता है एम जी। म्यू क्या होता है एम इंटू जी।
m इंटू जी, यही होता है 0.25। मास देखिए कितना दिया हुआ है 15 टन, इंटू जी दिया हुआ है 9.8। ये हमारा मैक्सिमम हमारा अट्रैक्टिव एफर्ट निकल गया। अब पावर क्या होता है? पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखिए फोर्स हम लोग कितना निकाले 0.25 इंटू 15 इंटू 9.8, क्योंकि ये टन में है तो ये भी किलोवाट में ही हम लोग निकाले। ये टन में है तो ये इंटू वेलोसिटी जो करेंगे तो ये भी ये जो वैल्यू है किलोवाट में आएगा, तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 किलोवाट जो हमारा पावर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकल जाएगा, वी नहीं पता है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी को भी काउंट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय 0.85 करेंगे तभी इतना के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से स्पीड निकालिए, कितना हो जाएगा स्पीड, मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा 75 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 15 इंटू 9.8, यही हमारा हो जाएगा स्पीड। कितना आ जाएगा स्पीड, कितना आ जाएगा बताइए। बिल्कुल सही है, अंशुमान 1.71 बता रहे हैं, विजय शर्मा भी 1.7 है, बिल्कुल उतना ही के बराबर आ जाएगा, लगभग 1.71 या फिर 1.72 के आसपास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को एनीवन है एनी डाउट? अगर डाउट नहीं तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकोमोटिव का। लोकोमोटिव वेइंग 10 टन हॉल और ट्रेन ऑफ 80 टन, कि मतलब बोल रहा है कि 10 टन लोकोमोटिव है का अपना जो वजन है वो 80 टन का ट्रेन या फिर सेट ऑफ जो टब है वो ट्रेन है उसको वो लोड कर रहा है, मतलब कैरी कर रहा है। और कितना ग्रेडियंट पे कैरी कर रहा है, 1/200 ग्रेडियंट पे वो हमारा कैरी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये सब जो लोकोमोटिव का जो क्वेश्चन है ना वो नॉर्मल जो हमारा 12th में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। मान के चलो ये 10 टन है और ये 80 टन है, यही बोल रहा है, ये लोकोमोटिव है। ठीक है, या फिर ऐसे करो, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। ये मान के चलो ये 10 टन लोकोमोटिव है और ये 80 टन हमारा 80 टन हमारा टब है। अब ये लोकोमोटिव जो है वो हमारा कोयला लोड कर रहा है, वो मतलब ट्रेन को मतलब लोड कर रहा है, हॉल कर रहा है। ठीक है, कितना ग्रेडियंट पे, 1/200 ग्रेडियंट पे, एट ए स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा वो कर रहा है। ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ लोकोमोटिव टू ब्रिंग द ट्रेन टू द रेस्ट। अब जो अब जो हमारे जो ट्रेन जो चल रहा है, जो ट्रेन जब चलता है तो साथ में एक्सेलरेशन भी करता है, एक्सेलेरेट करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ हमारा नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हमको इसको रोकना पड़ेगा तो एक ब्रेक अप्लाई करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ लोकोमोटिव। ब्रेक्स जब अप्लाई करेंगे तो लोकोमोटिव पे ब्रेक लगेगा तो उस पे क्या होगा, हमारा रेस्ट में आएगा, मतलब रेस्ट में आने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है,
तो वेलोसिटी जब रेस्ट में आएगा तो हम लोग जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रिटार्डेशन फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब ये फोर्स, इसको हम लोग रिटार्डेशन मानते हैं ए, ये हमारा अप्लाई होके क्या करेगा रिटार्डेशन, ये हमारा वेलोसिटी को जीरो कर देगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, मान लो इस पोजीशन पे हम ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है, तो यहां से यहां कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा कि वो इसका जो स्पीड है वो जीरो हो जाए, यही बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस ब्रेक मारने से और स्टॉप होने के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। बाकी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, डायनेमिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रनिंग रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, अगर किन्हीं को आता है तो आप लोग क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, सबसे पहले कितना फोर्स अप्लाई होगा, ग्रॉस जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो कितना लगेगा, म्यू इंटू ओमेगा, म्यू इंटू डब्ल्यू, ठीक है, म्यू इंटू डब्ल्यू। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल फोर्स, टोटल फोर्स क्या क्या फोर्स लग जाएगा, एक आप चीज बताइए, टोटल फोर्स हमारा क्या क्या लग रहा है इसमें। एक फोर्स हमारा क्या लग रहा है, म्यू इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब जो ट्रेन है, जो लोकोमोटिव है उसका उसका रेजिस्टेंस, प्लस जो टब है उसका रेजिस्टेंस, म्यू इंटू डब्ल्यू वन मान लो, ठीक है। ये दो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगेगा, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लगेगा, और क्या लगेगा, और साथ में एक फोर्स और लगेगा जो हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट जो लगेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या लगेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगेगा एम जी साइन थीटा, यही लगेगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। एम जी साइन थीटा लगेगा, तो मास टोटल कितना दिया हुआ है, 80 प्लस 10 90 इंटू जी 9.81, 90 इंटू 9.81 इंटू ये टन में है तो इंटू 1000 कर दीजिए, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इन 200, ये हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा, ठीक है, यही दो चीज है। तो इफेक्टिव जो फोर्स होगा, इफेक्टिव फोर्स क्या होगा कि इफेक्टिव फोर्स क्या होगा कि अगर वो हमारा टब ऊपर की तरफ चलेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो टोटल जो इफेक्टिव फोर्स होगा ये माइनस ये हो जाएगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले ये वाला निकालिए कितना आ रहा है 90 इंटू 9.81, 90 इंटू 9.81 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 200, ये लगभग आ जाएगा 4414.5 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो टोटल जो इफेक्टिव फोर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा 4414.5 न्यूटन, माइनस माइनस दोनों का फ्रिक्शन, दोनों का फ्रिक्शन, पहले पहला का फ्रिक्शन निकालते हैं, पहला का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, देखिए डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.16 म्यू इंटू एम जी, एम कितना है मास ऑफ लोकोमोटिव 10 इंटू टन है इंटू 1000 कर दो, इंटू 1000 इंटू जी 9.81, ये हमारा पहला फोर्स निकल गया, ठीक है, ये हमारा पहला फोर्स निकल गया, माइनस
माइनस क्या हो जाएगा, टब का, जो सेट ऑफ टब है उसका वजन कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, इंटू 70, यही हो जाएगा, 80 इंटू 70, देखिए 70 न्यूटन पर टन, 70 न्यूटन पर टन इंटू इंटू अगर टन कर देंगे, टन कितना है 80, तो हमारा टोटल कितना निकलेगा, टन से टन कर जाएगा तो ये न्यूटन में आ जाएगा। तो डायरेक्ट 80 इंटू 70 इंटू 9.81 करने का इसमें जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, टोटल इफेक्टिव फोर्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4414.5 माइनस ये कितना है, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15696 माइनस 82 इंटू 70 कर दीजिए, माइनस 5600, टोटल हमारा यही इतना ही फोर्स आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा, 16,881, कितना आ जाएगा, 16,881.5 हमारा ये फोर्स आ जाएगा। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, ये हमारा रिटार्डिंग फोर्स है इसीलिए माइनस में आएगा न्यूटन में, ठीक है, ठीक है, समझे आप लोग। तो आप देखिए फोर्स हमारा निकल गया, फोर्स कितना निकल गया, फोर्स 16,881.5 हमारा फोर्स निकल गया। ओके, ये फोर्स निकल गया, ये माइनस में ही निकला, माइनस ले लिए, m इंटू ए इक्वल टू इतना, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से हम लोग रिटार्डेशन निकल जाएगा, एक्सीलरेशन निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 16881.5 डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन कितना, मास, मास कितना है, टोटल मास है 90 टन है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिए। यहाँ से हम लोग का रिटार्डेशन जो निकल जाएगा, एक्सीलरेशन जो निकल जाएगा, माइनस 0.187 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल जाएगा। तो मतलब एक्सीलरेशन इतना है, माइनस में है, तो ये मतलब रिटार्डेशन है, तो ये इसको आर मान लो, रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन कितना निकल गया, 0.187 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिटार्डेशन निकल गया, अब हम लोग मेन चीज निकाल लिए, अब हम लोग सीधा न्यूटन लॉ लगाएंगे, तो डायरेक्ट हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या होता है न्यूटन लॉ में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइनल डिस्टेंस है। जब ब्रेक लगा रहे हैं तो यहाँ पे जब रेस्ट में आएगा तो ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू यू। कितना स्पीड से चल रहा है बताओ, यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 12 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, 5/18, कितना आ जाएगा, प्लस 80 है, जीरो इक्वल टू 3.33, बताइए क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू 3.33 प्लस एक्सीलरेशन, देखिए यहाँ पे माइनस में है, या फिर रिटार्डेशन अगर लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस होगा, इंटू माइनस 0.187 इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा, टी, यहाँ से हम लोग का टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम निकलेगा, 3.33 डिवाइडेड बाय 0.187, तो कितना समय निकल जाएगा यहाँ से, सभी लोग बताइए। यहाँ से टाइम निकल जाएगा 17.8 सेकेंड। टाइम जब निकल गया तो डिस्टेंस निकल जाएगा, क्या डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम है 17.8 सेकेंड, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शुरू का डिस्टेंस है मान लो 3.33 और लास्ट का डिस्टेंस है 0,
तो 3.33 एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड 3 पॉइंट, शुरू का स्पीड है 3.33, लास्ट का स्पीड है 0, तो एवरेज जो स्पीड होगा 3.33 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा इन टू इतना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, यही हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है, लगभग कितना मीटर आ जाएगा, 3.33 इंटू 17.8 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो लगभग 29.13 मीटर आ जाएगा, लगभग 29.13 के आसपास हमारा मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा निकल गया, समझे आप लोग। अंशुमान बोला कि रेजिस्टेंस फोर्स भी तो लगेगा, तो भाई रेजिस्टेंस फोर्स तो लगाए ना, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस फोर्स ही तो है, म्यू इंटू डब्ल्यू रेजिस्टेंस फोर्स ही तो है। ये कौन सा फोर्स है भाई, ये तो रेजिस्टेंस ही फोर्स है ना, म्यू इंटू डब्ल्यू, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स है। तो दोनों का फोर्स अगर घटा, टोटल ये एम जी साइन थीटा में से ये दोनों फ्रिक्शन घटा दिए तो इफेक्टिव फोर्स निकल जाएगा, इफेक्टिव फोर्स निकल जाएगा तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल दिए जो कि माइनस में आया, उसको सीधा न्यूटन लॉ में डाल दिए, न्यूटन लॉ में डालने पे टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, एवरेज डिस्टेंस, टाइम निकलने के बाद डिस्टेंस निकल गया, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड हम लोग ले लिए 3.33 प्लस 0/2 इंटू 17.8, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एनीवन हैज एनी डाउट? सभी को समझ में आया क्वेश्चन, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक जो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें देखिए, इसमें जो 9.8 जो हम लोग इसमें डाले, ये हम लोग गलत डाल दिए। क्यों गलत डाल दिए? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये ऑलरेडी न्यूटन में दिया हुआ है 70 न्यूटन पर टन, ये तो ऑलरेडी न्यूटन में दिया हुआ है 70 न्यूटन पर टन, तो इसमें 9.8 करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये 9.8 हम लोग हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तब सॉल्व करेंगे। 9.8 यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूटन में ही दिया हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया था, ये ऑलरेडी न्यूटन में ही दिया हुआ है। तो इसको अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी न्यूटन में ही दिया हुआ है। तो 22 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा 1186.25 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा इतना क्या आ जाएगा, किलोवाट। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आप लोग भी देखो, तब हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अ लोकोमोटिव वेइंग 10 टन, ये लोकोमोटिव है, वो क्या कर रहा है, 10 टन का लोकोमोटिव है, वो साथ में 50 टन का और हमारा
जो ट्रेन का जो डब्बा है उसको लोड कर रहा है, ठीक है। कितना ग्रेडियंट पे, 1/100। कितने स्पीड पे वो कर रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर के। फिर उसी तरह से ब्रेक अप्लाई किया गया लोकोमोटिव पे। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से वो जीरो स्पीड पे आ जाएगा। कितना स्पीड पे चल रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो जैसे ही उसमें ब्रेक डालेंगे तो वो इस स्पीड से इस स्पीड में जीरो वेलोसिटी में आ जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ब्रेक मारने के बाद वो और कितना डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस वो चला, यही पूछ रहा है, ठीक है। उसी टाइप का सबसे पहले इफेक्टिव फोर्स निकाल देंगे। इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले mg sin थीटा, ये हमारा माइनस फ्रिक्शन, टब का जो फ्रिक्शन है, जो हमारा जो पीछे जो डब्बा है उसका फ्रिक्शन, माइनस लोकोमोटिव का अपना फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। टोटल मास कितना हो जाएगा, 60 टन। टोटल मास कितना हो जाएगा, 60 टन। तो 60 × 9.8 × 1000, यही हमारा टोटल फोर्स आ गया, ठीक है। 60 को हम लोग ये टन में है तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए। साइन थीटा क्या वैल्यू है, 1/100, ठीक है। माइनस माइनस सबसे पहले हम लोग लोकोमोटिव का फ्रिक्शन निकालते हैं। लोकोमोटिव का फ्रिक्शन कितना निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स लोकोमोटिव का दिया हुआ 0.16 इंटू, ठीक है, इंटू एम जी। एम जी क्या होगा, 10 दिया हुआ है मास, इंटू 1000 टन में, इसलिए केजी में किए, इंटू 9.81। ये हमारा लोकोमोटिव का आ गया फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। माइनस अब टब का फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 50, मतलब 50 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटू 70, ठीक है। देखिए रनिंग रेजिस्टेंस 70 दिया हुआ है, डायनेमिक जो फ्रिक्शन है वो है 0.7। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो हमारा जो फ्रिक्शन है वो हमारा हमेशा लोकोमोटिव के लिए लगेगा। और जो जो जब मूव करने लगेगा, जो हम ये लोकोमोटिव के लिए लगेगा, जब हमारा मूव करने लग जाएगा तब हमारा रनिंग रेजिस्टेंस जो 70 है वो काम करेगा, वो किसके लिए, जो टब है उसके लिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 60 इंटू 9.8, ये कितना जाएगा, 5880, माइनस इसको सॉल्व कीजिए। $15,696 माइनस 3500 कितना आता है बताइए। ये टोटल हमारा जो फोर्स आएगा 13,316 आ जाएगा न्यूटन। ये माइनस में आएगा, ऑब्वियसली माइनस में आएगा। 13,316 हमारा न्यूटन आ गया, फोर्स आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। फोर्स कितना निकाल लिए, 13,316। तो 13,316 फोर्स निकाल लिए, इंटू मास, मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ से एक्सलरेशन निकल जाएगा, 13,316 डिवाइडेड बाय मास कितना है, टोटल मास कितना हो जाएगा, देखिए 50 + 10 60। तो 60 इंटू 1000 टन है, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है,
लगभग क्या आ जाएगा, 0.22 आ जाएगा, -0.22 आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब निकल गया तो उसी तरह से न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जीरो है, स्पीड देखिए कितना दिया हुआ, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 18 प्लस ए टी, ए क्या है -0.22 इंटू टी, इसको काट दिए यहाँ से। 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.22 इंटू टी, यहाँ से टी निकल गया, 5 डिवाइडेड बाय 0.22। तो हमारा कितना टाइम निकल गया, 22.72 सेकेंड निकल गया टाइम। अब जब टाइम निकल गया तो डिस्टेंस निकल जाएगा, टाइम निकल गया तो डिस्टेंस निकल जाएगा, एस इंटू टी, एस इंटू टी, टी निकल जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में सीधा पूछ रहा है टाइम टेकन टू स्टॉप द ट्रेन। इसमें डिस्टेंस अगर नहीं पूछ रहा है, अगर डिस्टेंस पूछता तो हम लोग क्या करते हैं कि एस इंटू टी करते हैं। एस हमारा मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाता जो हम लोग निकाले, 5 + 0/2 इंटू जो टाइम निकाले, टाइम कितना निकाले, 22.272। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते मीटर में। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में सिर्फ टाइम निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग टाइम निकाल लिए, 22.72 लगभग। इसको भी सॉल्व भी कर लेते हैं, जब यहाँ पे कर ही लिए तो 5/2 इंटू 22.72 हमारा इतना डिस्टेंस निकल गया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा इस ये राउंड आ जाएगा आपको 56.8। इतना मीटर हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैं बता रहा था ना, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, जो 251 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, इसमें क्या बोल दिया कि आप टाइम निकालो, तो हम लोग टाइम निकाल दिए, इसमें हम लोग टाइम निकाल दिए 22.72। लेकिन सेम ही क्वेश्चन में देखिए आगे बोल रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 56.8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा, 56.8 हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अच्छे से पढ़ो। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें एक में बोल दिया टाइम निकाल लो और एक में बोल दिया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल दो। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डी इक्वल टू एस इंटू टी। तो यही हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 56.8 मीटर, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, 251 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन कल सॉल्व करके लाना। सेम ही तरह का क्वेश्चन है जो मैं अभी बताया,
सेम ही क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार बना के कल लाना सब, एक बार आप लोग बना के लाओगे तो मैं फिर इसको डिस्कस करूंगा। आप लोग आंसर बताना, अगर सही होगा तो फिर डिस्कस करेंगे। चले फिर आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में, कोई भी क्वेश्चन में? ठीक है, आज के लिए खत्म करें क्लास।